चलिए गाइस, होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं. एग्जाम्पल नंबर 7 anyone, 8 anyone, सॉरी. हाँ सही है. देख, 1 to 3 is an AP, 3 to 1 is also an AP, but those are two different APs. Sorry? Correct, yes. Question 1 anyone, कोई सब पार्ट. कौन सा वाला बेटा? फर्स्ट या फर्स्ट वाला? हाँ, पर मेरे को नहीं पता तू क्या रहा है, पर देखते हैं. फर्स्ट या फर्स्ट बोल रहा है तू बच्चे? मेरा कॉमन रेशियो 1/3 लग रहा है मेरे को तो. करेक्ट. हाँ, 15 सिस्टम चाहिए था मेरे को. ए आर की पावर 14, ए आर की पावर 14, ये √3 को 3 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ. तो ये 1/2 माइनस 14, 3 की पावर माइनस 27/2. आई कैन लीव इट ओवर हियर. या फिर मेरी इच्छा है तो इसको 1/3 की पावर 27/2, या मेरी और अजीब सी इच्छा है तो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर 27. बहुत चीज़ें करने के लिए लाइफ में मेरे पास में नहीं ना. हाँ, अब ये क्योंकि मेरे को आंसर छोड़ना था, तो मैं होता ना तो मैं मोस्टली यहाँ पे छोड़ दिया होता. उसने क्या दिया आंसर? ये देखे, चलो बढ़िया, वो भी लिख सकते हो. कहाँ है तेरा आंसर? अच्छा, फर्स्ट. नहीं, ये तो पक्का नहीं चलेगा. तूने एक जो स्टेप ऊपर छोड़ दिया है बेसिकली. √3/3 की पावर 14. नहीं तो इतना आलस किया है, इतना आलस किया है कि आगे कैलकुलेशन सर आप ही कर लेना वाला छोड़ा है. वो मत कर वैसा. एमान, होमवर्क किया है क्या? झूठ मत बोलना. करा कर मेरे भाई, करा कर. सर वो कल का मैं कर रहा था, परसों का जो वीडियो पेंडिंग था. तो भाई ये उससे रिलेटेड नहीं है, बट तू जल्दी जल्दी वो कर और फिर इसको भी करो. बढ़ू आगे बेटा. क्वेश्चन आ जाओ. रिकॉर्डिंग देगी क्या? हाँ, मैं भेज दूंगा. तूने अगर कल अटेंड ढंग से नहीं किया तो आज को कुछ समझेगा नहीं. तो इफ़ यू वांट टू लीव द सेशन यू कैन लीव द सेशन. सर फिर आज का भी दे देना तो. हाँ, बाय बेटा. √3 में कन्वर्ट करना ज़रूरी नहीं है. आई कैन लीव इट टू 3 की पावर माइनस 27/2 या 1/3 की पावर 27/2. वहाँ पे भी, या फिर और नीचे जो मैं लाया 1/√3 की पावर 27. ये फालतू सोच ले. ठीक है. क्वेश्चन 2 anyone, 3 कौन सा था? अच्छा नहीं, तेरा पक्का गलत है. माइनस तो होगा ही. आई टेल यू वाई. मेरे को दिख रहा है हर इवन टर्म नेगेटिव है. तो 6th टर्म, अच्छा फ्रॉम एंड पूछा है क्या? सही सही. नॉट श्योर, रुक जा. वैसे वो भी नेगेटिव ही रहेगा. देखो, यहाँ पे इंटू -2 है तो वहाँ पे डिवाइडेड बाय -2 चलेगा. तो 12288 -6144 3072 ये चलेगा. और मेरे को क्या चाहिए? 6th टर्म फ्रॉम एंड. तो ए आर की पावर 5, तो ये हो गया ए. कॉमन रेशियो है -1/2 की पावर 5. तो 12288 बेटा, -1 की पावर 5 विल बी -1 और 2 की पावर 5 आई थिंक इज 32. फिर सॉल्व करेगा, जो आंसर आया सो आएगा. बड़े. क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5. नेक्स्ट क्या दिया था होमवर्क? 11th anyone? फिर सही. which one 12th, yes. Find 4 numbers forming a GP in which third term is greater than first term by 9 and second term is greater than fourth term by 18. पहली बात तो 4 टर्म्स आर इन GP, तो यहाँ पे वो वाला a/r³ नहीं करेंगे. ये नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? तुमको याद है मैं कल भी तुमको बोला था
3 टर्म्स है इन जीपी एंड द प्रोडक्ट इज समथिंग बोला है तो लेने का, यहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार बस तुमको बता दे रहा हूँ मैं, तुम नॉर्मल लेके अभी ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12th ना। थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म, यानी A3 माइनस A1 इज इक्वल टू 9। और दूसरा इक्वेशन क्या है बेटा, फोर्थ टर्म इज ग्रेटर देन सेकेंड टर्म बाय 18। ठीक है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, वो एक वगैरह का कॉमन निकल के डिवाइड हो जाएगा, फिर करोगे। देखो जो भी है, एक बार ट्राई करो, मुझे आइडिया नहीं है क्या बेटा। AR² माइनस A इज इक्वल टू 9, वैसा करके कुछ उसमें और भी कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं ना, हाँ। ये इशू नहीं है जो तू कर रहा है, बट मेहनत ज़्यादा है इसमें। वही 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 अभी भी तो दिया हुआ है। ए नहीं, तेरा ये गलत है, दिस इज ऑल रॉन्ग। ये तेरा जीपी नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय आर। यार जीपी है तो सही इसका, ए बाय आर क्यों ना, ये ठीक है, हाँ चल जाएगा। और इसमें तेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है अभी, तेरा ए की वजह ये तो फर्स्ट टर्म तेरा क्या हो रहा है, 1/12y माइनस 2 का होल स्क्वायर। आंसर सही है, पक्का मैच कर रहा है तीसरा आंसर। बट ये कर, इसके अगर नॉर्मल वाले तरीके से भी कर ले एक बार। एक सेकंड गाइस, देखो तुम लोगों का पहला इक्वेशन ये बन रहा है AR² माइनस A इक्वल टू 9। ये बन रहा है बेटा AR³ माइनस AR इज इक्वल टू 18। यहाँ से A कॉमन निकाला, वो तो बढ़िया है मेरे लिए। यहाँ से बेटा AR कॉमन निकल रहा है ना, R² माइनस 1 इज इक्वल टू 18। अब इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर ले। ठीक है, तो AR² माइनस 1 अपॉन AR² माइनस 1, 9/18। कैसे एक मैं कुछ गलत किया हुआ है क्या नीचे वाले का? एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा है? थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म, सॉरी सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18, सॉरी। तो ये हो जाएगा AR माइनस AR³ इज इक्वल टू 18। ये AR कॉमन होगा, 1 माइनस R² हो जाएगा बेसिकली ये। ठीक है, ये A और A कट गया, R² माइनस 1 अपॉन 1 माइनस R² कट के -1 हो गया बच्चा लोग मेरे लिए। ये 1 था, ये 2 था, इधर उधर किया तो R के लिए -2 आ रही है मेरी। अब R के लिए -2 जैसे ही आ गई, अब ये वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल दो, मे भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, उससे मैंने A की वैल्यू निकाल दूंगा। समझा कविश? देख तेरी क्या क्या इक्वेशंस बन रही है। थर्ड टर्म वॉज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 18, करेक्ट। A कॉमन निकाला, R² 9, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर सेकेंड टर्म वॉज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18, यहाँ से AR कॉमन निकाला, 1 माइनस R² इज इक्वल टू 18, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया मैंने। एक मिनट, एक सॉरी, ये कट गया। A माइनस बी अपॉन B माइनस A की वैल्यू -1 होती है, पता है देखो कभी। तो ये इससे कट के -1 बन गया, तो -1 अपॉन R इज 1/2, तो R की वैल्यू -2 आ गई। अब ये R की वैल्यू -2 में भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, या नीचे डाल दिया इसमें। तो A -2 का 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू 9, तो A की वैल्यू 3 होगी। तो मेरा GP बन गया 3 - 6 12 -24। समझे बच्चे? हाँ, यस आर्जव बोलो बेटा। हाँ बेटा देख, ये समझा नहीं, तू एक बार करके रखेगा, इन फ्यूचर देखो जीपी के इसमें रियलाइज होगा करके तेरे को डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तेरा एपी के इसमें जो वेरिएबल्स है मल्टीप्लाई जैसे नहीं हो रहे थे।
कभी हो जाएगा तो बोलना बेटा। हो गया है। नेक्स्ट क्या था बेटा होमवर्क का? 15th एनीवन? नहीं। और कोई था? नहीं। अपने एग्जाम्पल्स में कहाँ तक के हो गए थे वैसे? यानी पूरे किए थे ना अपने, कोई स्किप नहीं किया था ना? नहीं। अब देखो गाइस, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 56। इफ वी सबट्रैक्ट जो कुछ भी वो एपी बन गया। बेटा कहीं पे भी यहाँ पे बात हुई और तीनों टर्म्स ऑफ जीपी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, नहीं तो मैं सिंपल सा एक ए आर स्क्वायर ले सकता हूं। इनका सम बोला गया है 56, ठीक है। यहां से अगर मैंने ए कॉमन निकाल दिया तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 56। और कुछ हो नहीं रहा, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया ने। अब वो बोल रहा है पहले टर्म में से 1 सबट्रैक्ट कर लो, दूसरे टर्म में 7 और तीसरे टर्म में से 21। चलो ठीक है, कर लिया। अब ये एक एपी बना रहा है। अगर एक्स वाई जेड एपी में थे तो याद है अपन ने पहले पढ़ा है एक्स प्लस जेड अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई, या एक्स प्लस जेड इक्वल टू 2y। याद है 3 टर्म जब एपी में थे, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ लगा लेता हूँ मैं। तो एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 2y टाइप, ये लगा लिया बेटा मैंने। ए प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 22 2AR माइनस 14। हाँ, ये ए वाले टर्म्स को तो लेफ्ट में लाया मैंने, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 ना। हाँ, यहाँ से भी ए कॉमन निकला, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2R। ये बेसिकली 1 माइनस आर का होल स्क्वायर हो रहा है, वैसे उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है मेरे को दिख रहा, ठीक है ना। वो करना है कर लो, मेरे को आलस आ रहा उसको करने में। नहीं, ये अपने 11 का सीख करा था। अगर एक्स वाई जेड आर इन ए पी, देख लो समझा देता हूँ बेटा। ये प्रॉपर्टी जिन लोगों का पहले हो चुका है रिविजन, पहले ज्वाइन किया हुआ है, अगर लोग भूल गए तो हम लोग एक्स वाई जेड आर इन ए पी, तो वाई माइनस एक्स कॉमन डिफरेंस होता था बेटा, जेड माइनस वाई भी एक कॉमन डिफरेंस ही आएगा। दोनों को इक्वेट करोगे, इधर उधर करोगे, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, 2 को इधर भेजे करो। अब देखो गाइस, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। अब मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ जिससे ए उड़ जाए मेरा। तो ए उड़ जाएगा और बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2R इज इक्वल टू 56 अपॉन 8। चलो ठीक है, 7 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा करूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा, आर की वैल्यू निकालूंगा, आर की जो भी वैल्यू निकलेगी, अगर 2 वैल्यू निकलती है, मेरे साथ 2 वैल्यू निकलनी चाहिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग में 2 ए की वैल्यूज निकलेगी, उसे 2 जीपी मेरे बन जाएगी, ठीक है। एक बार के लिए क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे।
बाई 8 था। तो यह क्या कैलकुलेशन? नहीं वो ऐड हुआ ना, -1 और -21। हाँ बेटा, बेटा आर की वैल्यू 2 या 1/2 आ रही है। अगर आर की वैल्यू 2 है तो ए की वैल्यू 8 आ रही है, उससे नंबर 8 1632 वैसा है। एक क्या करना तेरे को समझा के बच्चों ने? कहाँ से निकल रहा? मैंने कुछ इनपुट नहीं किया बेटा इससे आगे। मैं बोल रहा हूँ कि इसको यहाँ भेजे 1 + r + r² 7 + 7r² -14r। ठीक है, फिर एक साइड पे लेके आकर राइट साइड मान ले 6r² -15r + 6 = 0। 3 कॉमन जगह काट देते हैं। फिर स्प्लिटिंग मॉडल टर्म किया बेटा मैंने। समझ में आ रहा है कविश? मेरी सीरियसली पूरी इच्छा है आप लोग की स्कूल स्टार्ट होने के पहले ये चैप्टर निपट जाए बेटा अपना। एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर बीबीएम स्टूडेंट्स स्पेशली, क्योंकि उन लोगों के स्कूल में वैसे भी सेक्स एंड रिलेशन स्टार्ट होता है। सेंटर पॉइंट वाले जो है उनके तो यही होना चाहिए शुरू, एटलीस्ट लास्ट ईयर में तो यही हो रहा था। सेक्स एंड रिलेशन भी हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपन सेक्स पढ़े, तूने पढ़ा हुआ होगा सेक्स। हाँ, तेरे बहुत ही ज़्यादा बचपना डालेगा बिल्कुल भी नहीं। यही है सब कुछ। हाँ, ये एग्जैक्ट वही चीज़ है, थोड़ा ईजियर लेवल पे है। और एक दो चीज़ें तो कुछ ज़्यादा दिखने मिलेगी यहाँ पे, तो तेरे को शायद से नहीं देखने मिली हो पहले, शायद से जो आर डी में थी। अगर तो एन सी आर टी कर रहा है मान ले, पर मुझे तो जे लेवल का नहीं पता फॉर श्योर। ये चीज़ें नहीं जो देखने का बड़े क्या उसके करस्पॉन्डिंग में आर के 2 वैल्यू के लिए कोई एक वैल्यू है, 1/2 के तो चाहिए, तो उससे अपने को दोनों जी पी बनाने पड़ेंगे। आई डोंट रिमेंबर यार, आई डोंट थिंक 5 मार्क लाएंगे, 3 मार्क का है। एक बार कहना 10th और 11th में छोड़ रहा हूँ सॉरी। हाँ हाँ, मैं तो ऐसी बस ऐसी अपने आप से बातें कर रहा हूँ, टेंशन लो। हाँ हाँ, नहीं मैं रुका हूँ बेटा, मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, टेंशन मत ले। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तेरे तीनों टर्म हो जाए। या तो जो डिजिट्स हैं तुम बोलते हैं, एक का 56 दूसरा 65, ये अलग अलग हो सकते थे बेटा, ऐसे तू वैसा मत समझ मान लो। बड़े आगे। हाँ आंसर वही है 8 16 32 32 16 8, बट तू डायरेक्टली नहीं करना, तू दिखाना करा के, समझेगा तो क्या बोला तुम्हें?
कहते खुशी खुशी नहीं कहते ना, कृषा हो जाएगा तो बताना, कोई कर रहा है। और अब कहीं एक बार 10th 11 छोड़ दो, वो छोड़ देना, बेवजह ये कैलकुलेशन बेस्ड है, नॉट दैट 12th नहीं है, बट स्टिल अ लिटिल बेटर एंड मोर देन दैट मेरे लिए ईजी है बताना तुमको। ये देखो ABCD आर इन GP प्रूव दैट, कुछ तो ये कहानी है, कुछ नहीं, ऐसा में क्या किया मैंने, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस का कॉमन रेशियो का भी आर ले लिया मैंने, तो मेरा फर्स्ट टर्म तो ए ही है, सेकेंड टर्म ए आर हो जाएगा, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब हो जाएगा, खत्म। ठीक है, अब देखो इन तीनों को मुझे जीपी में दिखाना है। जैसे तुम लोगों को याद है 3 टर्म्स को एपी में अपन ने बोलते, अगर एक काम करो तुम लोग लिख लो, एक बार रुक जाओ, पहले बता दो, अगर ए बी सी आर इन एपी या एक्स वाई जेड आर इन एपी, तो तुम बोलते थे मे बी ए प्लस सी बाई टू इक्वल टू बी, या फिर ए प्लस सी इक्वल टू बी। वैसे अगर ये जीपी में है तो देखा जाए तो बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई ए बी, ने बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाएगा, या बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी ऐसा हो जाएगा, करेक्ट। इसका उल्टा भी ट्रू रहेगा, अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है तो ए बी सी आर ए जी पी, तो तुम लोग ये लिख सकते हो, इफ ए बी सी आर इन जी पी देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, and if b square equals to ac then a b c are in gp। बट हाँ गया चलो ये देखो, अब तुम लोगों को इसको जीपी में दिखाना है, तो मैं पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ, ठीक है ना। देखो एक बार कोई क्वेश्चन डिक्टेट करेगा क्या, किसी बुक नहीं है ना, रहने दो। ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू ए आर है, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर है, डी की वैल्यू ए आर क्यूब है। तुमको प्रूव करना है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन कॉमा बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन कॉमा सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन इज इन जी पी, करेक्ट, ये क्वेश्चन। हाँ, अभी मैंने फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म किया, अब ए की पावर एन तो वही है, बी की पावर एन वो ए आर द होल पावर एन लिख सकता था, सी की पावर एन ऐसे को मैं ए आर स्क्वायर पावर एन, और डी के पावर को ए आर क्यूब पावर एन लिख सकता था। ये क्या, ए की पावर एन, ए की पावर एन, आर की पावर एन, ए की पावर एन, आर की पावर 2n, ए की पावर एन, आर की पावर 3n। बेटा ये पहले ब्रैकेट में से ए की पावर एन ही कॉमन निकल रहा है, यहाँ से ए की पावर एन तो कॉमन निकल रहा है, और साथ ही साथ में क्या निकल रहा है मुझे बताओ, कॉमन आर की पावर 2n, ठीक है ना, आर की पावर 2n, ये 1 प्लस आर की पावर n बच रहा है अभी भी, ये ए की पावर 2n, आर की पावर 2n, 1 प्लस आर की पावर n का होल स्क्वायर हो चुका है। अगर गलती से दिखता है आप लोगों को कि ये ए की पावर n, आर की पावर n, 1 प्लस आर की पावर n का होल स्क्वायर है तो बढ़िया है, मेरे को नहीं दिखता और मेरे को देखने की कोई इच्छा भी नहीं थी इस चीज़ को, ठीक है। ये मेरी इसकी वैल्यू निकली। अब मैं b की पावर n प्लस c की पावर n का होल स्क्वायर निकाल के देख रहा हूँ। b की पावर n हो जाएगा a r की पावर n प्लस c की पावर n क्या हो जाएगा बेटा मेरे लिए, a r स्क्वायर की होल पावर n का स्क्वायर है बेटा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, a की पावर n, r की पावर n प्लस a की पावर n, r की पावर 2n का होल स्क्वायर। यहाँ पे अंदर में a की पावर n, r की पावर n कॉमन निकला, 1 प्लस r की पावर n बचा का होल स्क्वायर। क्या बन गया, a की पावर 2n, r की पावर 2n, 1 प्लस r की पावर n का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मैं ये बोल पाऊंगा, a की पावर n प्लस b की पावर n, यानी फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, हेंस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म आर इन
जीपी, ठीक है। अब एक बार के लिए इसका सेकेंड सब पार्ट भी देख लो। ये तो और बकवास है, कुछ नहीं, आपको एलएचएस में हर एक चीज़ की वैल्यू डालनी है, फिर उसके बाद में आरएचएस में हर एक चीज़ की वैल्यू डालनी है, अपने आप इक्वल हो जाएगा। वो होल स्क्वायर ना तो राइट साइड में खोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोग स्मार्टली करोगे तो खोलना नहीं पड़ेगा, एक बार ट्राई करो। मैंने ना एग्जाम्पल 12 का फर्स्ट वाला आंसर यहाँ खोल के रखा है, ठीक है। मेरे को ए बी सी डी आर एन जी पी बोला गया है और ये मेरे को 2 प्रूफ करना है। फर्स्ट स्टेप का ब्लैक का जो है वो मैंने तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया अपने आप। मैं चेंज, मेरे को ये प्रूफ आया था फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म था इन जीपी, तो मैंने कहा ए बी सी को जीपी में प्रूफ करने के लिए ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बता पाऊंगा तो हो जाएगा। तो पहले ए सी की वैल्यू निकाल लिया, फिर बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दिया। अब ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर आ रहा है तो हो जाएगा मेरे। कहाँ पे प्लस नहीं ना बेटा, मल्टीप्लिकेशन ना, पहला पूरा करा ब्रैकेट उसके ऊपर स्टेप देखो, थर्ड लास्ट स्टेप। पहला पूरा करा ब्रैकेट और दूसरा पूरा करा ब्रैकेट मल्टीप्लाइड है, पहले ब्रैकेट से मैंने कॉमन निकाला और दूसरे ब्रैकेट से कॉमन निकाला, बीच में प्लस नहीं आएगा। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म जैसा मत सोचो उसका कुछ भी, तुम लोग करो, मैं आ रहा हूँ। जिन लोगों का ये हो जाएगा ना, वो लोगों को क्या प्रूफ करना है वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, एक बार करें। जिन लोगों का फर्स्ट वाला हो जाएगा वो ये वाला ट्राई करेंगे, फेयर ना।
लोगों का सेकंड का भी आंसर आया क्या ये वाले का? कोई है जिसका नहीं आया है? बाकी आया है बच्चे सबका? सॉरी क्या मैं सही था? ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 12। 13 वाला भी ईजी है, पढ़ लो बेटे को मन में। pth qth एंड rth टर्म ऑफ कहते हैं gp r, ये मैं फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए कॉमन रेशियो कैपिटल आर मान लूँ। मेरा pth टर्म a r की पावर p माइनस वन, qth टर्म a r की पावर q माइनस वन, और क्या था, और rth टर्म a r की पावर r माइनस वन हो जाएगा। उसकी वैल्यू मुझे a b c दी गई थी। मुझे अब क्या मांगा गया है? प्रूफ दैट a की पावर, ये जो दिया गया है ये LHS, अब मैं a की जगह पे a की वैल्यू डाल रहा हूँ, a r की पावर p माइनस वन q माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय b की पावर r माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय c की पावर p माइनस क्यू। यहाँ तक है ठीक है? अब देखो जो फर्स्ट टर्म जो है बेटा मेरा, उसको ए एन डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया बेसिकली मैंने, यहाँ तक है ठीक है? फिर ये टर्म ये टर्म ये टर्म को जब तुम मल्टीप्लाई बेसिकली करो तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ए की पावर q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, और ये टर्म और ये टर्म को जब तुम करोगे तो आर की पावर डिस्ट्रीब्यूटिव भी लगा दे रहा हूँ मैं, खोल भी दे रहा हूँ सब कुछ, ठीक है ना? तो वो क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस क्यू प्लस आर, वहाँ पे हो जाएगा क्यू आर माइनस पी क्यू, ये मैंने कुछ गलत किया है, ये माइनस आर पी है, ठीक है ना? यानी बेसिकली खुलेगा सब कुछ चीज़ें, खुद से ही करना तुम लोगों को, वो ए की पावर जीरो आर की पावर जीरो इक्वल्स टू वन आ जाएगा। समझा ये चीज़ क्या हुई है? बेवजह का क्वेश्चन है, मेहनत मजदूरी है। करिए एक बार एग्जाम्पल नंबर 13 को। तुम लोग रियलाइज कर रहे हो अपन लोगों ने 2 दिन में अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। एपी केस में इनफैक्ट अपन इतना फास्ट नहीं भागे थे। यहाँ पे ये हो जाता है कि वंस यू अंडरस्टैंड एपी तो जीपी में सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो रहा है, कंसेप्ट तो कोई नया नहीं है तुम लोगों के लिए, तो वो हो जाता है। कृषा आई होप समझ में आ रहा है बेटा?
एक और क्वेश्चन करूँगा था 14 वाला, वो भी इजी है, अच्छा क्वेश्चन है। हो गया है? यही वाला क्वेश्चन 13 वाला देख, तेरे को ए बी सी की वैल्यू जो आई है, ए कैपिटल ए आर की पावर पी माइनस वन कैपिटल ए आर की क्यू माइनस वन, समझेगा तेरे को? बस फिर मैंने ना बेटा वहाँ पे जो दिया हुआ था मेरे को प्रूव दैट वाला, देन शो दैट का, स्मॉल ए जो है उसी जगह पे कैपिटल ए आर की पावर पी माइनस वन डाला, वैसे ही स्मॉल बी की जगह पे डाल दिया जो वैल्यू दी है स्मॉल सी की जगह पे। अब वो डालने के बाद में, ये डालने के बाद में ए बी की पावर एम का मतलब ए की पावर एम बी की पावर एम होता है, तेरे को पता है बेटा? तो ये पावर मैंने इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया। दूसरा देखो ये पता ना ए की पावर एम की पावर एन का मतलब ए की पावर एम एन होता है, तो वही मैंने यहाँ पे आर की पावर दिस एन से फॉर एग्ज़ाम्पल जब दिया तो ए का तो ठीक है, ए का ये सब कुछ ये ऐसा आ गया, ठीक है। और फिर जो ए की पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर एन था उसको ए की पावर एम प्लस एन वगैरह लगा दिया, वो सब करूँगा तो वहाँ पे जीरो आ जाएगा, आर वाले के भी सब करूँगा तो सभी जीरो आ जाएगा, ठीक है। कभी बढ़ाऊँ आगे, प्राची को बढ़ा लूँ आगे मैं, ठीक है। ये बात ट्राई करना प्राची, यस। अब एग्जाम्पल नंबर 14, वन ऑफ द क्वेश्चन दैट आई एंजॉय डूइंग माई सेल्फ, ए बी सी आर इन जी पी एंड ए की पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बी की पावर 1 बाई वाई इक्वल टू सी की पावर 1 बाई जेड। जब कभी भी चीज़ है, मल्टीपल चीज़ें एक दूसरे से इक्वल हो, तो इन सबको ना मैं के बराबर लेना है, ऐसा बताता हूँ। देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे, ए की पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बी की पावर 1 बाई वाई इक्वल टू सी की पावर 1 बाई जेड है, उसको तुम के मान लो, के क्या है, कुछ तो भी एक वैल्यू है। तो पहले मैं बोल सकता हूँ ए की पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू के, तो एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू के की पावर एक्स। कोई इशू किसी को? ये क्या हुआ है, ए की पावर 1 बाई एक्स के बराबर अगर है, की पावर एक्स इक्वल टू के की पावर एक्स, तो ए इज इक्वल टू के की पावर एक्स हो गया। दोनों जगह पे स्क्वायरिंग बोथ जाएगा, टेकिंग पावर एक्स बोथ साइड्स, ठीक है। ये फिर b की पावर 1 बाई वाई इज इक्वल टू, क्या एक कृष्णा नहीं समझा ये? देखो एक सेकंड, अगर a की पावर 1 बाई 3 इक्वल्स टू 5 है, तुम क्यूबिंग बोथ साइड्स करते हो, हाँ, तो a इज इक्वल टू 5 का क्यूब हो जाता है। तो वैसे अगर a की पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू के है, टेकिंग के एक्सेथ पावर ऑन बोथ साइड्स, तो a इज इक्वल टू के की पावर x हो जाएगा। समझा ये चीज़? तो वहीं से मैं लाया a के की पावर x हो गया है, तो b के की पावर y हो जाएगा, c के की पावर z हो जाएगा। यहाँ तक है, ठीक है? सॉरी नहीं, डायरेक्टली सिंस ए इज वन, ए की पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू के इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू के की पावर एक्स। अब तुमको पता है ए बी सी इन जी पी, ये मेरे को गिवन है, तुमको याद है मैं तुमको अभी बता ए बी सी अगर जी पी में होता है तो ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाता है, करेक्ट। अब ए इंटू सी, ए की जगह पे के की पावर एक्स, सी की जगह पे के की पावर जेड, बी की जगह पे के की पावर वाई का होल स्क्वायर, तो के की पावर एक्स plus z is equal to k की power 2y. If bases are same, powers will be equal. तो x plus z is equal to 2y. अगर x plus z is equal to 2y हो रहा है, implies x, y, z are in AP. ये अच्छा क्वेश्चन था, मुझे पता नहीं क्यों समझा ये वैसे आज का लास्ट रहेगा, मैं आप लोगों को होमवर्क बताऊंगा।
सुधर जाना मान, सुधर जाना। नहीं, ये बुक का भी ना फर्स्ट ईयर एक वो कहते लाड थी, कृति लाड करके थी बच्ची, उससे बनाया हुआ है और उसने कंप्रेस करके दिया है, तो आज तक के चला रहा हूँ मैं। हाँ, अब इसके बाद के चैप्टर्स के मेरे को या तो बना के लाने पड़ते हैं हमेशा, और वो इधर तो घूम जाते हैं मेरे से या वो। हाँ, और वैसे ये चैप्टर जब ख़त्म होता है उसके बाद तक के लोगों का बुक्स आ जाती है। अगर आप लोगों को सेकेंड हैंड बुक नहीं मिल रही है, सेकेंड हैंड है आपके सीनियर, जस्ट सीनियर की लेना, क्योंकि और पुरानी अगर रहेगी तो ओल्ड वर्जन नहीं हो, फटी फुटी ना हो जाए बस। वैसे फटती नहीं 11th की, क्योंकि लोग यूज़ ही नहीं करते। मैं तुमको पूरा कैसे होगी? हाँ, वो भी कोर वाला है, बट तुम अपने सीनियर से मांगोगे ना, हाई लाइकली उनकी बुक बिल्कुल मक्खन जैसी होगी, साफ़ सुथरी, क्योंकि वो लोग यूज़ ही नहीं करते, लोग करते ही नहीं 11th में पढ़ाई, और बाद में 12th में बहुत पछताते उस चीज़ के कारण से। तो तुम लोग एक बार देख लो, वही यूज़ कर लेना। सही? Yes. नहीं, ऐसा नहीं है। और रादर बुक सेट्स में भी ना, स्कूल से लेना ही नहीं बुक सेट पहले, मेजरली वो सब बुक्स जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तुमको अगर तुम्हारे सीनियर से मिल रही है तो ले लेना, बिकॉज नियरली एवरी बुक फॉर यू नीड लाइक एन आर डी शर्मा काइंड ऑफ थिंग, रेफरेंस बुक, और रेफरेंस बुक आर नॉट चीप। एनसीईआरटीज आर प्रीटी चीप, बट एनसीईआरटी यूज़ ही नहीं होती है। चलिए अब होमवर्क लिख लीजिए अपना। ट्वेल्थ में यस, अगेन एनसीईआरटी नहीं है तुम लोगों को इसमें, नहीं, बोर्ड कंसेप्ट से बनाता है। जैसे तेरा मैथ्स का पेपर भी एनसीईआरटी आरडी का है और आरडी, ठीक है। 80% नहीं, तेरे 80% क्या आया? कुछ भी नहीं आया एनसीईआरटी से। क्या क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी से? 20 मार्क का तुम्हारा एमसीक्यू आया, वो आरडी का नहीं था, ठीक है, एनसीईआरटी का नहीं था। 12 मार्क तुम्हारा केस स्टडी बेस आया, वो एनसीईआरटी का नहीं था। 32 मार्क तो वहीं खत्म हो गए, बचे पूरे भी आ गए, उसमें भी थोड़ा इधर उधर की रहता है। कंसेप्ट तुमको पता हो तुम सब कर सकते हो, तो सब स्ट्रेस नहीं उठाना। तो यहाँ पे क्वेश्चन अब तुमको बताने हैं ना। यस, तुम्हारा टिल 5 हो चुका था ना होमवर्क। हाँ, क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 नहीं, रुक रे, रुक रुक। 11th हो चुका है तुम्हारा, 12th भी हो चुका है, 13th, 14th, या 14th कल ही देना था एक्चुअली, मैंने गलती से नहीं दिया। 15th हो चुका है तुम्हारा, पक्का? हाँ, 16th, अरे ज़्यादा नहीं है, इजीली हो जाएगा रे। 17th, 18th, बस बस बस, पक्का बस। सुनो अभी क्या क्या था होमवर्क, देखा कितना फटफट हो गया। 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 जो भी बेटा कर लो रे। क्या है देखो, वो तुम्हारे कंसेप्ट कवर हो गए। कल मेरे को नहीं को फालतू का क्वेश्चन बताना है तुम लोगों को, वो यहाँ पे तो है नहीं, और फिर सिर्फ और सिर्फ अपने को वर्डेड प्रॉब्लम्स बचेंगे। वर्डेड प्रॉब्लम्स हो गए तो ये पार्ट खत्म, फिर अपन SN शुरू करेंगे, वो भी ईजी है। मोस्ट देखते नहीं, अपना स्टार्ट हो जाएगा फ्राइडे को, वैसे सिंपल पार्ट स्टार्ट होगा उसका, ठीक है। होमवर्क ज़्यादा मिल जाएगा, टेंशन मत ले। चलिए बाय गाइस।